नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो ने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया वह स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समुदाय के लिए समझौते के द्वारा अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है उससे उसकी व्यक्तिक इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो ने दो तरह की इच्छाओं को मनुष्य के अंतर्गत बताया। पहला यथार्थ इच्छा जिसे वो एक्चुअल विल कहते हैं, दूसरी है आदर्श इच्छा जिसे वो रियल विल कहते हैं। यथार्थ इच्छा या एक्चुअल विल वह इच्छा है, ये मानव इच्छा का वह भाग है जो स्वार्थ से प्रेरित होता है, संकीर्ण, स्थिर और व्यक्तिगत हितों पर आधारित होता है। जबकि आदर्श इच्छा जिसे वो रियल विल कहते हैं, मनुष्य की वह इच्छा है जो विवेक और लोकहित पर आधारित होती है तथा जिसका लक्ष्य सदा सर्वदा कल्याण होता है। सामान्य इच्छा समाज के समस्त व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग है, क्योंकि जब रूसो ने दो प्रकार की इच्छाओं की बात की, पहला यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, उन्होंने जो सामान्य इच्छा है वो समाज के समस्त व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं के योग के रूप में स्पष्ट की। अब हम देखेंगे कि सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या क्या हैं। रूसो ने जो सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत अखंडता को बताया। सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी अखंडता है। यद्यपि सामान्य इच्छा एकता में विभिन्नता भी होती है, किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्मविरोध नहीं पाया जाता। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। दूसरा है अदेयता। सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अदेयता, जिसका तात्पर्य यह है कि यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपासक हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन तथा लोकतंत्र की हत्या है। तीसरा है अविच्छेद्यता। सामान्य इच्छा की एक विशेषता है कि प्रभुसत्ता से अलग इसे नहीं किया जा सकता। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रभुसत्ता से सामान्य इच्छा को अलग किया जा सकना संभव नहीं है। चौथा है सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर दैवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती है। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और ऐसा करना ही होगा, कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। पांचवा है स्थायी। सामान्य इच्छा की किसी प्रकार की भावनात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु ये मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। छठा है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण है लोक कल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। इसकी सातवीं विशेषता है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। यह संभव है कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत की गई सामान्य हित की कल्पना गलत हो, किंतु यह व्यक्तिगत स्वार्थ से भ्रष्ट नहीं होती।
स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छाओं को मनुष्य के अंतर्गत पाई जाने वाली इच्छाओं के माध्यम से स्पष्ट किया। यथार्थ इच्छाओं के अंतर्गत उन्होंने मानव इच्छा के उस भाग को रखा जो संकीर्ण होती है, स्वार्थ से प्रेरित होती है, यह व्यक्तिगत हितों पर आधारित होती है, जबकि आदर्श इच्छा के अंतर्गत मनुष्य की वह इच्छा जो विवेक पर या लोकहित पर आधारित होती है। इस प्रकार से रूसो आदर्श इच्छाओं के योग के माध्यम से सामान्य इच्छा को स्पष्ट करते हैं और उसे एक संप्रभु के रूप में स्पष्ट करते हैं और जन कल्याणकारी बताते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।